मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, एक और इंग्रेडिएंट आ रहा है। हम सब जीवन में निराशाओं का सामना करते हैं और ऐसे हालातों का जिन्हें हम समझ नहीं पाते। बहुत आसान होता है हिम्मत हार जाना और सोचना, ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों उस दोस्त ने मुझे दगा दिया, क्यों मेरी नौकरी छूट गई, बचपन में मेरा अच्छा पालन पोषण क्यों नहीं हुआ। जोएल की तरह नहीं, जीवन हमेशा इंसाफ नहीं करता, पर परमेश्वर इंसाफ करते हैं। और उन्होंने कहा रोमियो 8 में, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। मुख्य शब्द है मिलकर। आप अपने जीवन के एक हिस्से को अलग थलग नहीं कर सकते। एक तलाक, एक बुरा बचपन, एक निराशा जो अपने आप में शायद अच्छा ना हो, पर परमेश्वर ने अभी समाप्त नहीं किया। आपका जीवन खत्म नहीं हो गया क्योंकि आपको एक बुरी ब्रेक मिली। आप वहीं अटक नहीं सकते जहां आप हैं। एक और घटक यानी इंग्रेडिएंट आ रहा है, जिसका मतलब है सही लोग, सही अवसर आपके भविष्य में है। यदि आप अपनी लगन वापस ले आएंगे और आगे बढ़ने लगेंगे, आप देखेंगे जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है वो सब साथ आ जाएगा और भलाई के लिए काम करेगा। जब हमारे बच्चे छोटे थे, इनकी फेवरेट चीजों में से एक था चॉकलेट चिप कुकीज बनाना। हमने इतनी बनाई है, हमें रेसिपी की ओर देखने की जरूरत भी नहीं। हमें पता था कि बिल्कुल सही सही क्या डालना है। जोनाथन केवल 5 या 6 साल का था। वो ब्राउन शुगर लाता, वो बटर, अंडे लाता। नन्ही अलेक्जेंडर बस 3 साल की थी। वो मैदा लेकर आती, बेकिंग सोडा, वेनिला। हम बहुत अचूक रहते कि बिल्कुल सही मात्रा में सब डाला जाए, उसी सही क्रम में जो तय था। एक बार हम कुकीज बेकिंग की प्रक्रिया के आधे में पहुंचे थे तो हमें पता चला कि हमारे पास कोई बेकिंग सोडा नहीं था। मेरा स्टोर में जाने का जी नहीं किया, तो हमने फैसला किया कि उसमें बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे। मैंने सोचा कौन सी बड़ी बात है, 1 टीस्पून ही तो है। हमने 2.5 कप मैदा डाला था, एक छोटे से टीस्पून से क्या फर्क पड़ने वाला है। पर जब हमने कुकीज बाहर निकाली ओवन से, वो इतनी फ्लैट थी जितनी हो सकती थी। वो जरा भी उठी नहीं थी, पूरी तरह स्वादहीन। समस्या क्या थी? एक इंग्रेडिएंट छोड़ दिया गया था। एक छोटी सी मात्रा ने इतना बड़ा फर्क पैदा किया। कुछ लोग जीवन के प्रति क्रोधित हैं क्योंकि उन्होंने सभी इंग्रेडिएंट्स के एक साथ आने का इंतजार नहीं किया। परमेश्वर मास्टर शेफ है। आपके जीवन की रेसिपी पहले से ही तय है। शास्त्र वचन बताता है कि कैसे परमेश्वर ने आपके दिन योजनाबद्ध किए हैं भलाई के लिए, आदि से अंत तक। परमेश्वर जानते हैं कि सही सही क्या जोड़ना है और कहां कुछ निकालना है। वो ऐसा नहीं करेंगे जैसा मैंने किया कि एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट को छोड़ दें। वो डालने वाले हैं बिल्कुल सही मात्रा, बिल्कुल सही समय पर, ताकि आप वो बने जो बनने के लिए आपको रचा गया है। पर कई बार जीवन में शायद ऐसा लगे कि चीजें फ्लैट है। फ्लैट आपके करियर में, फ्लैट आपके विवाह में, फ्लैट आपके रुपए पैसे में। पर आप निराश ना हो, एक और इंग्रेडिएंट आ रहा है। परमेश्वर को बस यही करना है कि अपना थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाएं और आप एक नए स्तर पर ऊपर उठ जाएंगे। आपने शायद टेलीविजन पर एक शेफ को देखा होगा, शेफ इमरल। वो बहुत ही उत्साही है। जब भी वो कोई इंग्रेडिएंट डालता है वो कहता है बैम। बस कल्पना करें, सही समय पर परमेश्वर बैम आपके जीवन में थोड़ा सा फ्लेवर डालेंगे और वो और फ्लैट नहीं रहा, चीजें उड़ान भरने लगी हैं। बैम एक अच्छी ब्रेक, बैम एक चंगाई। आप अकेले हैं, उस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया, बैम एक दिव्य संपर्क, कोई बेहतर। शायद आपका बच्चा भटक गया हो और आप कहते हैं पता नहीं मैंने क्या गलती की, मैंने उसे चर्च में पाला पोसा, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। रिलैक्स, एक बैम आ रहा है। परमेश्वर जानते हैं उसे सही रास्ते पर कैसे लाना है। वो गड्ढे में ही नहीं पड़ा रहेगा। सही समय पर परमेश्वर सही इंग्रेडिएंट डालेंगे जो उसे ऊपर उठने पर मजबूर करेगा और अपनी दिव्य किस्मत वो हासिल करेगा। मैं आपके बारे में नहीं जानता, पर मैं उम्मीद कर रहा हूं बैंक्स की। देखिए, आपने अपने सर्वोत्तम दिन अभी देखे नहीं है। आप अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचे नहीं हैं। परमेश्वर आपकी ओर कुछ इंग्रेडिएंट्स ला रहे हैं जो आपको नए स्तर पर उछाल देंगे। उनके पास इंग्रेडिएंट है जो हर बात का मतलब समझ में ला देंगे। जब परमेश्वर ये सब एक साथ लाते हैं और आप उसकी परिपूर्णता देखते हैं, वो जो कुछ भी कर रहे थे, आप परवाह नहीं करेंगे किसने आपको ठेस पहुंचाई, आपने क्या खोया, ये कितनी ज्यादती थी। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे वाह प्रभु, आप कमाल के हैं, आपने ये सब समझ रखा था। आपकी योजना मेरी योजना से बेहतर थी। आपने मुझे राख के बदले सुंदरता दी। आपने राह बनाई जब मुझे कोई राह नजर नहीं आई। आपने मेरे जीवन में बस सही लोगों को सही समय पर आने दिया। आप उन पर भरोसा क्यों नहीं करते? शायद इस वक्त आप कोई बात समझ न रहे हो, पर एक दिन आप समझेंगे ये सब एक साथ आ जाएगा।
एक गलती जो हम अक्सर करते हैं वो ये कि हम एक घटना को अलग कर लेते हैं और ये हमारा जुनून छीन लेती है। मुझे हाल ही में एक महिला ने बताया था कि कैसे इतने वर्षों के उसके पति ने उसे दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया था। वो इतनी दुखी हो गई थी, वो समझ नहीं पा रही थी। मैं जानता हूं ये कठिन होता है, ये दर्दनाक होता है, पर ये समाप्ति नहीं है। यदि वो व्यक्ति जो चला गया आपको अपने भाग्य से वंचित रखने वाला था, तो परमेश्वर ये कभी होने ना देते। शायद ये स्वीकार करना कठिन हो, पर यदि वो आपको छोड़ गए तो आपको उनकी जरूरत नहीं थी। यदि वो निकल कर चले गए तो वो आपके भाग्य का हिस्सा नहीं थे। एक और इंग्रेडिएंट आ रहा है, कोई बेहतर, कोई जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है, कोई जो आपसे राजा या रानी की तरह व्यवहार करेगा, कोई जो आपकी कद्र करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, कोई जो आपके बिना रह नहीं सकता। कुछ है जो कहलाता है अलविदा का उपहार। शायद वो सोचे उन्होंने आपको नुकसान पहुंचा दिया, पर वो आप पर एहसान कर रहे हैं। उन्हें चुंबन उछाल दीजिए, पीछे मुड़कर ना देखें, बस आगे बढ़ते रहें। अब आप में से कुछ, आपको उस पर शोक मनाना छोड़ना होगा जो आपने खो दिया। उस पर निराश होना छोड़ दें जो बात नहीं बनी। ये खत्म नहीं हुआ जब तक कि परमेश्वर ये नहीं कहते। मैंने किसी को कहते सुना, परमेश्वर हमेशा सब कुछ ठीक है पर अंत करते हैं। तो आपके जीवन में सब ठीक नहीं है तो इसका मतलब है ये अंत नहीं है। आगे बढ़ते रहिए। एक और इंग्रेडिएंट आ रहा है। बहुत बार इस महिला की तरह लोग जीवन में कड़वाहट पाल लेते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि क्यों कुछ हुआ है। हर चीज समझ में नहीं आएगी यदि आप उसे अलग कर लेंगे। यदि आप उसे देखेंगे अपने ही बल पर, आप निराश हो जाएंगे। आपको खुद को याद दिलाना होगा ये सब अभी तक मिलकर इकट्ठा नहीं हुआ है। ये अकेले में कोई मतलब निकालने वाला नहीं है। कल्पना करें मेरे बच्चे जब वो छोटे थे, वो कुछ चॉकलेट चिप कुकीज बनाना चाहते थे, पर हमारे पास उन्हें बेक करने का समय नहीं था। तो मैं सभी इंग्रेडिएंट्स बाहर निकालता हूं और मैं उन्हें जॉनथन को देता हूं कि अलग अलग खा ले। जॉनथन ये लो, 1 कप चीनी खा लो, इस वेनिला के 1 टेबलस्पून के साथ निगल लो इसे। ये रहे कच्चे अंडे, जब उसे खत्म कर लो तो ये है 2 कप मैदे के। ओके, ये रही तुम्हारी बटर की 2 स्टिक। अब जॉनथन ऑफिशियली चॉकलेट चिप कुकीज तुम्हारे अंदर चली गई है। किसी तरह ये उस तरह काम नहीं करता। कुंजी ये है कि इन सब को एक साथ मिलाना पड़ता है। इसी तरह आप अपने जीवन के हिस्से को अलग नहीं कर सकते और सोचे, ओह ये तो बहुत बदमजा है, मैं एक तलाक से गुजर रही हूं, मेरा बचपन बहुत खराब बीता, मैंने एक बिजनेस शुरू की जो नाकामयाब रही, मुझे 1 साल तक कीमोथेरेपी लेनी पड़ी, देखो मुझे क्या क्या झेलना पड़ा। वो अपने आप में स्वादिष्ट नहीं लगने वाला। आपको परमेश्वर का इंतजार करना होगा कि इन सबको साथ मिलाए। उनके पास एक और इंग्रेडिएंट है जो वो आपके जीवन में मिलाने वाले हैं। वो इंसान जो आपको छोड़ गया, ये दर्दनाक है, ये बहुत कड़वाहट भरी है, पर जब परमेश्वर ये सब एक साथ लाते हैं और किसी को आपके जीवन में लाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी ना होगा, आप उसे मिस नहीं करेंगे जो आपको छोड़कर चला गया। वो सारी कड़वाहट चली जाएगी। बस कुछ ही समय की बात है, इससे पहले कि ये साथ मिले। वो व्यक्ति जिसने आपसे झूठ बोला, आपका नाम खराब करना चाहा, खुद से ये बदमजा लगेगा, पर वो केवल एक इंग्रेडिएंट है। परमेश्वर इसे पलटना जानते हैं। वो जानते हैं गलत को कैसे सही करना है। वो आपके शत्रुओं की मौजूदगी में आपके लिए मेज बिछा सकते हैं। जब ये सब एक साथ आता है और आप उन्नति करते हैं, अपने सपने जीते हैं, अपना भाग्य संपूर्ण करते हैं, ये अच्छा स्वाद देगा। जब आप बीमारी का सामना कर रहे हैं, शायद आपने इलाज न करवाया हो, सोचना आसान हो जाता है, भाई परमेश्वर को तो मेरी परवाह नहीं है, देखो मुझ पर क्या बीत रही है। नहीं, परमेश्वर ने आपको अपनी हथेली पर रखा है। उन्होंने कहा है, मेरे विरुद्ध आया कोई भी हथियार पनपने न पाएगा। रोना शायद रात भर हो, यहां एक प्रतिज्ञा है, सुबह आनंद आने वाला है। परमेश्वर कह रहे हैं, शायद ये कठिन हो जाए, आप शायद ऐसे हालात का सामना करें जो कड़वे हों, पर यदि आप विश्वास में बने रहे और उस कड़वाहट को भीतर न जाने दिया, परमेश्वर कहते हैं, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरे पास एक और इंग्रेडिएंट है जो कड़वे को मीठे में बदल देगा। कई साल पहले जब विक्टोरिया और मेरा विवाह हुआ था, हमें डाक द्वारा अपेक्षा से ज्यादा एक टैक्स बिल मिला। वो व्यक्ति जो हमारी टैक्स रिटर्न संभाल रहा था, वो दूसरी स्टेट में रहता था। वो टैक्सेस के कुछ नियमों से वाकिफ नहीं था। अब हमें हजारों डॉलर देने थे। मत से बदतर ये कि उसमें से आधे से ज्यादा जो हमें देना था वो पेनल्टीज था। मैंने कहा, प्रभु ये तो ज्यादती है, मैंने एक प्रोफेशनल को रखा था, उसने गड़बड़ की और अब मुझे कीमत चुकानी पड़ रही है। हम निराश हो गए।
हम एक युवा दंपति थे और हम पैसा बचाने की कोशिश कर रहे थे एक घर की डाउन पेमेंट के लिए। ये हमारे सारे फंड्स ले जाता। अंत में हमें ये आदमी मिला जिसने हमारी मदद की सब कुछ सही करने में। वो एक टैक्स अटॉर्नी था। कई हफ्तों तक वो हमारे घर पर जमा रहा, हर रात हमारे डॉक्यूमेंट को खंगालता हुआ, नए फॉर्म भरता हुआ। हम साथ ही डिनर खाते, साथ साथ काम करते। हम अंत में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। 10 साल बाद मैं यहाँ लेकवुड में टेलीविजन डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। एक आदमी ने सर्विस से पहले मुझे रोका और कहा, जोएल, मेरे कजिन के पास कंस्ट्रक्शन परमिट है अंतिम 4 पावर कमर्शियल टेलीविजन स्टेशन के लिए यहाँ ह्यूस्टन में। वो चाहेगा कि तुम उसका हिस्सा बन जाओ। जैसा कि आप जानते हैं, एक टेलीविजन स्टेशन मेजर मार्केट में बहुत ही कीमती होता है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं युवा था। मैंने सोचा मुझे कुछ मालूम नहीं है एक टीवी स्टेशन के बारे में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने के लिए। फिर मुझे ये ख्याल आया, मैं अपने अटॉर्नी को फोन करूंगा, वो जो मुझे मेरी टैक्स प्रॉब्लम के दौरान मिला था। 3 महीने में ही उसने एक कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया। स्टेशन हमारा हो गया। हमने उसे एयर में डाला। अंत में मेरे पिता प्रभु के पास चले गए। अब मैं पास्टर था। 3 साल बाद हमें एक कॉम्पैक्ट सेंटर मिल गया। ये जगह हमें पता चला कि इसे रेनोवेट करने के लिए करीब $100 मिलियन लगेंगे। तो हमने टेलीविजन स्टेशन बेचने का फैसला किया। हमने उसे बहुत बड़े प्रॉफिट पर बेचा। ये वही पैसा था जो इस जगह को रेनोवेट करने का जरिया बना। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं कि जब ये सब मिलकर आता है तो इसका मतलब समझ आता है। टैक्स प्रॉब्लम अपने आप में बहुत कड़वा अनुभव था। ये इंसाफ नहीं लग रहा था। पर अगर मुझे वो प्रॉब्लम ना आता तो मैं कभी उस अटॉर्नी से ना मिलता और अच्छा दोस्त ना बनता। बिना अटॉर्नी के शायद मैं कभी टेलीविजन स्टेशन के पीछे न जाता। बिना टेलीविजन स्टेशन के शायद हम इस फैसिलिटी को रेनोवेट न कर पाते जैसा कि हम सचमुच करना चाहते थे। दोस्तों, परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने सब जान समझ लिया है। जीवन में आप ऐसे हालात का सामना करेंगे जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। अपने आप में वो कड़वा अनुभव लगता है। आप शायद मेरे जैसे सोचे, प्रभु ये ठीक नहीं है, ये क्यों हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर के पास एक प्लान है। एक और इंग्रेडिएंट आ रहा है आगे राह में। शायद 1 महीने में, 1 साल में, 20 साल में आप परमेश्वर को देखेंगे आपकी भलाई के लिए काम करते हुए। आप ऐसे हालात का सामना करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। बहुत सामर्थ्य है यूं कहना, प्रभु मैं इसे समझता नहीं पर मैं आप पर भरोसा करता हूं। प्रभु ये इंसाफ नहीं लगता पर आप इंसाफ करने वाले हैं। मैं कड़वाहट नहीं पालूंगा, मैं अपनी लगन नहीं खोऊंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा ये जानते हुए कि आपने पूरा नियंत्रण रखा है। यह है जो मैंने सीखा है। जीवन में आपको कुछ नहीं होता, ये आपके लिए होता है। परमेश्वर इसे होने न देते अगर इसमें उनका कोई मकसद न होता। यदि वो व्यक्ति जो आपको छोड़ गया है, यदि वो बुरी ब्रेक ये आपको आपके भाग्य से वंचित रखती तो परमेश्वर इसे कभी अनुमति न देते। शत्रु आपके जीवन पर नियंत्रण नहीं रखता, परमेश्वर नियंत्रण रखते हैं। शत्रु आपको छू भी नहीं सकता बिना परमेश्वर से अनुमति मांगे। सही दृष्टिकोण रखें। बजाय कड़वाहट पालने के, निराश होने के, आपका रवैया होना चाहिए ये मुझे नहीं हो रहा है, ये मेरे लिए हो रहा है। परमेश्वर ने कहा है वो उसे लेंगे जो मेरी हानि के लिए था और उसे मेरे लाभ के लिए बदल देंगे। ये अभी शायद कड़वाहट भरा हो पर मुझे पता है वो रात एक और इंग्रेडिएंट आ रहा है। मैंने इस व्यक्ति के बारे में सुना है जो बाहर था अपनी नाव पर और एक बड़ा तूफान आया। नाव डूब गई और वो एक सुनसान टापू पर अकेला जा पड़ा। महीनों बाद महीने गुजर गए। वो इतना दुखी बेजार था, पूरी तरह अकेला। जब उसने सोचा इससे बदतर और क्या होगा, एक दिन वो बाहर घूम रहा था खाना जुटाने के लिए। वो वापस आया और वो छोटी सी घास की झोंपड़ी जो उसने बनाई थी उसे आग लग गई। वो वहां बैठा उसे देखता रहा, वो जलकर खाक हो गई। ये जैसे जख्मों पर नमक छिड़कना था। उसने कहा, प्रभु मैं हार मान गया, मैंने आपसे मेरी मदद कर रहे हो कहा और एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। उस समय तक उसने ऊपर देखा, दूर बहुत दूरी पर उसने एक नाव को अपनी ओर आते देखा। वो उत्साहित हो गया। वो नजदीक और नजदीक आती गई और निश्चित ही वो कोस्ट गार्ड था, वो उसे बचाने आया था। वो बहुत खुश हो गया। वो नाव पर सवार हुआ और सबको जोरदार आलिंगन किया। उसे कैप्टन से पूछा, आखिर तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया? कैप्टन ने कहा, हमने धुआं उठते देखा उस आग से जो तुमने लगाई थी। कई बार जो हम सोचते हैं कि एक निराशा है वो बस परमेश्वर हमें एक नए स्तर पर पहुंचाने की स्थिति में ला रहे हैं। मुझे टैक्स प्रॉब्लम पसंद नहीं आई पर मुझे जरूर कॉम्पैक्ट सेंटर में रहना पसंद है। जब तुम्हारी झोपड़ी में आग लगी हो
यदि आपकी झोपड़ी में कभी आग लग जाए तो सही दृष्टिकोण बनाए रखें, शिकायत न करने लगे। परमेश्वर इसे होने न देते जब तक उनका कोई मकसद न होता। शायद अभी इसका मतलब समझ न आता हो, पर एक दिन जब ये सब मिलकर सामने आएगा तो इसका मतलब साफ हो जाएगा। शास्त्र वचन में एक नियोमी नाम की स्त्री है, उसके नाम का मतलब है मेरी खुशी। हर बार जब कोई कहता हेलो नियोमी, वो कह रहे होते हेलो मेरी खुशी, गुड मॉर्निंग नियोमी, गुड मॉर्निंग मेरी खुशी। शायद वो बहुत खुश होती, आनंदमय इंसान होती, पर नियोमी को बहुत से हादसों से गुजरना पड़ा। उसका पति मर गया, वो बहुत दुखी हो गई, उसके बेटे युद्ध में मारे गए। ये सभी बातें उसके खिलाफ आई। उसने कड़वाहट को अपने अंदर जाने देने की गलती कर डाली। हां, शोक मनाने का तय समय है, पर आप लगातार शोक नहीं करते रह सकते और इसे जीवन भर का मातम नहीं बना सकते। उसका रवैया था मुझ पर बहुत ज्यादती हुई है, मेरे सपने बिखर गए हैं, मैं दोबारा कभी खुश नहीं हो सकूंगी, बस मुझे अपने दर्द में जीने दो। वो इतनी हिम्मत हार बैठी थी कि उसने अपना नाम बदला, नियोमी से मोरो रख दिया। मोरो का मतलब होता है दुख। अब जब कोई कहता था हेलो नियोमी, तो वो कहती मुझे वो ना बुलाओ, मुझ में कोई खुशी नहीं, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं, मुझे मेरे नए नाम से बुलाओ जो है दुख। नियोमी की तरह आप शायद बहुत से नुकसान झेल चुके होंगे, शायद कोई सपना मर गया। मेरी चुनौती है आपके लिए कि आप जीवन को अपने नाम न बदलने दें। एक और इंग्रेडिएंट आ रहा है। परमेश्वर ने आपके भविष्य में आपके लिए कुछ बढ़िया रखा है, वो आपके बारे में भूल नहीं गए। परमेश्वर हर एक चिड़िया को देखते हैं, हर गौरैया जो जमीन पर गिरती है, तो परमेश्वर आपके बारे में क्यों परवाह नहीं करेंगे। मैंने सीखा है कि आपके अतीत की गहराई संकेत देती है आपके भविष्य की ऊंचाई की ओर। जब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक बड़ा स्काईस्क्रेपर बनाने वाले होते हैं तो उन्हें बहुत गहराई तक जाना होता है नींव डालने के लिए। जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी उतनी ही गहरी नींव होगी। आप शायद किसी नाइंसाफी वाले हालात से गुजरे हो, किसी प्रियजन को खो दिया हो, किसी दोस्त ने दगा दिया हो, आप बीमारी झेल रहे हो। आसान हो जाता है निराश होना और वहीं अटक जाना। आपको ये जानना होगा परमेश्वर गहराई में जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास आपके भविष्य के लिए कुछ बड़ा है। आप शायद इस समय नीचे हो, पर वो आपको तैयार कर रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए, जहां नए स्तर होंगे खुशी के, नए स्तर होंगे प्रभाव के, नए अवसर, नए रिश्ते आगे आपके सामने। वो न करें जो उसने किया और जिससे आप गुजरे हैं उसे अपनी पहचान न बन जाने दें। वैसा न जाना जाए कि वो व्यक्ति जिसे कैंसर हुआ था, वो जिसने अपने प्रियजन को खो दिया, वो व्यक्ति जो एक खराब तलाक से गुजरा है, नहीं, वो आप नहीं हैं। आप उससे गुजर चुके हैं। आप परम प्रधान परमेश्वर की संतान हैं, उसकी छवि में रचे गए एक भाग्य हासिल करने के लिए। आपका नाम उदासी नहीं है, हार नहीं है, मीडियोक्रिटी नहीं। आपका नाम है विजय, आपका नाम है खुशी, आपका नाम है अनुग्रह, आपका नाम है बहुतायत, आपका नाम है उज्जवल भविष्य। चाहे जीवन आपके साथ कैसे ही पेश आए, आप में एक रवैया होना चाहिए, मैं इसमें हूं इसे जीतने के लिए। मुझे शायद बहुत कुछ सहना पड़ा हो, पर मैं अब रुकने के लिए बहुत आगे निकल आया हूं। मैं नेगेटिव नहीं बनूंगा, मैं कड़वाहट में नहीं जीऊंगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं जानता हूं जो मेरे भविष्य में है वो उससे कहीं महान है जो मेरे अतीत में था। सुनिए, परमेश्वर एक घटना या एक व्यक्ति को आपका जीवन बर्बाद नहीं करने देंगे। आपका भाग्य रोका नहीं जा सकता। एक बुरी ब्रेक, एक अन्याय, एक ज्यादती वाला हालात, अंधकार की सभी शक्तियां उसे नहीं रोक सकती जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। हाँ, आपको उस कड़वाहट से लड़ना होगा, उस आत्मदया से, उस नाराजगी से, पर यदि आप आगे बढ़ते रहें, सही इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। भजन संहिता ने इस तरह से कहा है, जब आप अपनी आशा प्रभु में रखते हैं, आप कभी भी निराश नहीं होंगे। हाँ, शायद आपको टेम्पररी सेटबैक्स हो, शायद आपको टेम्पररी निराशा हो, पर यदि आप आशा करते रहें, भरोसा और परमेश्वर का आदर, फिर आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर इसे मिलाकर आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप स्थायी रूप से निराश नहीं होंगे। एक बार मूसा इस्राएल के लोगों को निर्जन प्रदेश से अगुवाई कर रहा था। वो काफी देर से यात्रा कर रहे थे, एक लंबी दूरी तय की थी बिना पानी के। वो बहुत प्यासे थे, उन्हें पता नहीं था कि वो आगे जा सकेंगे या नहीं। वो अंत में एक नदी पर आए। वो बहुत उत्साहित थे, ये एक सपने की तरह था, एक नखलिस्तान था। वो वहां दौड़ कर गए पानी पीने को, पर जब उन्होंने पानी को चखा तो ये कड़वा था। वो उसे पी नहीं सकते थे, ये बहुत कड़वा था। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितने निराश हुए होंगे।
पर परमेश्वर की एक योजना थी। उन्होंने मूसा को बताया एक किस्म का पेड़ उस पानी में डालें, और जब उसने ऐसा किया वो कड़वा पानी मीठा हो गया और वो आसानी से उसे पी सकते थे, जितना चाहे उतना। परमेश्वर कह रहे हैं तब भी जब आपका जीवन कड़वाहट से भर जाए, तब भी जब नाइंसाफी है, मेरी क्षति नहीं हुई, मेरे पास अभी भी एक इंग्रेडिएंट है जो आपके कड़वे पानी को मीठे में बदल सकता है। यही मेरे पिता के साथ हुआ। उनकी बहुत ही कम उम्र में शादी हो गई थी। बदकिस्मती से वो शादी कामयाब नहीं रही। वो बहुत टूट गए थे। उन्होंने सोचा उनके सेवकाई करने के दिन पूरे हो गए। उन्होंने नहीं सोचा कि उनका एक परिवार होगा। ये इजराइल के लोगों की तरह था। वो पानी तक आए थे। उन्होंने सोचा था कि उनके सपने साकार होंगे, पर पता चला कि पानी कड़वा है। जीवन में जैसा वो चाहते थे हुआ नहीं। हर आवाज ने उनसे कहा तुम एक फेलियर हो, तुमने कबाड़ा कर दिया, तुम्हारे भविष्य में कुछ भी अच्छा नहीं। पर शास्त्र वचन में लिखा है परमेश्वर का बुलावा वापस नहीं लिया जाता। आप शायद गलतियां करें, शायद कुछ नाकामयाबियों से गुजरें, पर परमेश्वर अपना इरादा नहीं बदलते। उनका बुलावा अभी भी आपके जीवन के लिए है। उन्हें अभी भी एक भाग्य को पूरा करना है आपके लिए। यदि आप गिर पड़ते हैं, आपको वापस उठना होगा और दोबारा खेल में आना होगा। परमेश्वर के पास एक और इंग्रेडिएंट है जो आपके कड़वे पानी को मीठे में बदल देगा। मेरे पिता ने आत्मदया को झाड़ फेंका। उन्हें परमेश्वर की दया प्राप्त हुई। उन्होंने दोष लगाने वाली आवाजों को सुनना छोड़ दिया। वो आगे बढ़ने लगे। एक दिन वो एक हॉस्पिटल में थे अपने एक चर्च मेंबर का हालचाल पूछने के लिए, और उन्होंने एक खूबसूरत युवा नर्स को देखा जिसे उन्होंने पहले कभी न देखा था। ये मेरी मां थी। वो उन पर इतने फिदा हो गए कि वो कोई भी बहाना ढूंढते कि किसी तरह उस हॉस्पिटल तक जा सकते। मेरा मतलब वो संभव होता तो आपके परदादा चाचा को मिलने जाते, तीसरे कजन को, बगल वाले पड़ोसी को भी। वो बस चाहते थे कि कोई चर्च मेंबर बीमार पड़ जाए ताकि वो हॉस्पिटल जा सकते। मेरी मां समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा था। उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा उस पास्टर की बहुत ही बीमार कांग्रेगेशन है, मैंने आज तक नहीं देखी। एक दिन उन्हें ये समझ आया, वो वहां आते थे उनसे मिलने के लिए। कहानी का सारांश ये, उन्हें प्यार हो गया और उनकी शादी हो गई। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी 4 एवरेज बच्चों की और एक एक्सेप्शनल बच्चे की। मैंने ये नहीं कहा कि ये मैं था। उन्होंने आगे जाकर एक सेवकाई चलाई जो 50 वर्षों तक दुनिया भर में प्रभाव डालती रही। वो मेरी मां से 44 साल तक विवाहित रहे। क्या हुआ था? परमेश्वर ने एक और इंग्रेडिएंट मिला दिया था। वो थी मेरी मां, जिन्होंने कड़वे पानी को मीठा बना दिया। आप में से कुछ मेरे पिता की तरह आप निराशाओं से गुजरे हैं। शायद आपने गलत चुनाव किए हैं और अब आप इसके लिए खुद को यातना दे रहे हैं। कोई लगन नहीं, कोई सपने नहीं। आपको वापस खेल में आना होगा। इसकी शुरुआत होती है स्वयं को माफ करने से। परमेश्वर की दया ग्रहण करें। दोष लगाने वाली आवाजों को सुनना छोड़ दें। उस गलती ने परमेश्वर की योजना को रोका नहीं। उस आत्मदया को झाड़ दें और आगे बढ़ें, और आप देखेंगे कि परमेश्वर एक और इंग्रेडिएंट मिला रहे हैं। दाऊद ने इस तरह से कहा, मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा क्योंकि मैंने परमेश्वर के सामने खेमा लगाया है। आपने खेमा कहां लगाया है? कि आपको पता है परमेश्वर के पास एक और इंग्रेडिएंट है और यह मिलकर आपकी भलाई के लिए ही काम करने वाला है। या आप नियोमी की तरह होने वाले हैं, जीवन को अपना नाम बदलने देने वाले हैं। आप समझ नहीं पा रहे कि क्यों कुछ हो रहा है। अब आपने अपना तंबू गाड़ा है गलत दिशा में। यदि आप परमेश्वर का अनुग्रह देखना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर को नया इंग्रेडिएंट डालते देखना चाहते हैं, तो फिर आपको अपना सामान बांध लेना पड़ेगा और निकल जाना पड़ेगा निराशा के देश से। समय आ गया है कि आत्मदया के प्राण से निकला जा सके। उससे बाहर निकल आओ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाली सब डिवीजन से, और चले आइए आशा के देश में, विश्वास के प्रदेश में, उस देश में जहां आप जानते हैं आपके भविष्य में बैंड हैं। जब जीवन आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, उन हालातों का सामना करें जो आप समझते नहीं। उन्हें अलग मत रखिए। ये न कहें ओ यार ये तो अच्छा नहीं लगता। याद करें ये पूरी रेसिपी नहीं है, वो बस एक इंग्रेडिएंट है। परमेश्वर इसे होने न देते जब तक उनका कोई मकसद ना होता। उस झोपड़े की आग की तरह, मेरी टैक्स प्रॉब्लम की तरह, ये आपके साथ नहीं हो रहा, ये आपके लिए हो रहा है। परमेश्वर इसे आपके लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप में से बहुत से वफादार रहे हैं। आपने परीक्षा पास की है, आपने सही बात की है जब गलत बातें हो रही थी। आपको तैयार होने की जरूरत है। परमेश्वर एक इंग्रेडिएंट मिलाने ही वाले हैं। वो व्यक्ति जिसका आप इंतजार कर रहे थे, बैम वो प्रकट हो जाएगा। वो समस्या जो आपको वर्षों से परेशान किए थी, बैम एक हल निकल आएगा। बैम एक बदला।
वो लाइलाज पीड़ा जिसके लिए आपने सोचा था कि आपको उसके साथ ही जीना पड़ेगा, बैम एक चंगाई, बैम एक शुरुआत, या शायद वो सपना जो आप देख रहे थे, बैम एक अच्छी ब्रेक, बैम दिव्य संपर्क। मैं चाहता हूं कि आप इस हफ्ते जाएं और कुछ बैम की अपेक्षा करें। सुनिए दोस्तों, यदि आप अपना तंबू लगाएंगे आशा के प्रदेश में, परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि आप कभी निराश नहीं होंगे। बिल्कुल सही समय पर वो एक सही इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं। मैं विश्वास और ऐलान करता हूं, मिलकर ये आपके लिए भलाई ही उत्पन्न करेंगी यीशु के नाम पर। यदि आपने ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके। एक बाइबल आधारित चर्च में आइए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।